हेलो फ्रेंड्स, आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 7 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गिवन है हमारा सेक्शन नंबर 107 से लेकर के 108 तक और ऑर्डर 41 के रूल 23 से लेकर के रूल 33 तक। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद करे आज के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 107 से पावर्स ऑफ एपिलेट कोर्ट। एपिलेट कोर्ट की क्या क्या पावर होती हैं? सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन। तो जो भी एपिलेट की पावर होती है वो सब्जेक्ट से कंडीशन और लिमिटेशन के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है। तो सबसे पहली जो पावर है वो है डिटरमाइन अ केस फाइनली। किसी भी केस को हमारी एपिलेट कोर्ट चाहे तो फाइनली डिसाइड कर सकती है, डिटरमाइन कर सकती है। ये गिवन है हमारा ऑर्डर नंबर 41 रूल 24 के अंदर। अभी हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ में ऑर्डर को देखते हुए पढ़ेंगे। सेकंड पावर है हमारी टू रिमांड अ केस, जो कि गिवन है हमारा ऑर्डर 41 रूल 23 से लेकर के 23A तक। थर्ड है हमारा टू फ्रेम इशू एंड रेफर देम टू ट्रायल, जो कि गिवन है हमारा ऑर्डर 41 के अंदर रूल 25 और रूल 26 के अंदर। टू टेक एडिशनल एविडेंस और टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन, जो कि गिवन है हमारा ऑर्डर 41 रूल 27 से लेकर के 29 तक। तो चलिए इसको ऑर्डर वाइज पढ़ते हैं एक एक सबसेक्शन को। सबसे पहले हमारा है एज, जो कहता है टू डिटरमाइन अ केस फाइनली, और ये गिवन है हमारा ऑर्डर 41 रूल 24 के अंदर। रूल 24 ऑफ ऑर्डर 41 हमसे कहता है कि ये एपिलेट कोर्ट को इनेबल करता है कि आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं किसी भी केस को फाइनली वेयर द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड इज सफिशिएंट। यानी कि अगर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड जो है वो सफिशिएंट है एपिलेट कोर्ट के पास में, तो आप उस केस को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ये पावर है हमारे एपिलेट कोर्ट के पास में। अब एपिलेट कोर्ट का मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं है। एपिलेट कोर्ट का मतलब है जो लोअर कोर्ट का जो अपर कोर्ट था उसको हम एपिलेट कोर्ट कह रहे हैं। वो हाई कोर्ट भी हो सकता है और वो जो लोअर कोर्ट जिसके सबऑर्डिनेट में आता है वो वाला कोर्ट भी हो सकता है। अब हमारा बी पॉइंट ये कहता है डील्स विद द पावर ऑफ रिमांड। तो जो हमारा एपिलेट कोर्ट है उसके पास में पावर है केस को रिमांड पे भेजने की। तो यहाँ पर रिमांड का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि एक लोअर कोर्ट है, उसने कोई डिक्री पास करी, अब वो हमारे एपिलेट कोर्ट के पास में जाती है और एपिलेट कोर्ट उस डिक्री को रिवर्स करके वापसी उसको उसी ट्रायल कोर्ट के अंदर भेज सकता है रिमांड के लिए कि अभी आप इसको फिर से डिसाइड कीजिए, ये जो आपने डिसाइड किया इसके अंदर कुछ कमियां रह गई हैं। तो वो हमारे कोर्ट के पास में पावर होती है उसको रिमांड पे भेजने की। तो रूल नंबर 23 ऑफ ऑर्डर 41 कहता है कि दैट वेयर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री एंड अपील इज प्रिफर्ड हैज डिस्पोज्ड ऑफ द सूट अपॉन प्रिलिमिनरी पॉइंट। यहाँ पे प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर थोड़ा जोर दिया गया है। प्रिलिमिनरी पॉइंट में एक बार आपको समझा दूं कि प्रिलिमिनरी पॉइंट होता क्या है। प्रिलिमिनरी पॉइंट हमारा ऐसा होता है कि सपोज कीजिए कि कोई एक सूट कोर्ट के अंदर आया है जिसके अंदर 4 इश्यूज हैं अलग अलग, और कोर्ट ने क्या करा उसमें से 2 इश्यूज को सॉल्व करके और उनके ऊपर ही डिक्री पास कर दी। लेकिन उन चारों ही इश्यूज को पूरी तरीके से सॉल्व होना जरूरी था, तभी जस्टिस होता। तो अगर कोई ऐसा प्रिलिमिनरी पॉइंट अराइज होता है तो हमारा जो एपिलेट कोर्ट है वो उस अपील जो हम अपील लेकर के गए हैं, डिक्री या ऑर्डर को लेकर के गए हैं, उसके बिहाफ पर कोर्ट जो है पावर अपनी रिमांड की पावर का अप्लाई कर सकता है सेक्शन 107 के थ्रू, और कोर्ट को बोल सकता है कि आप इस डिक्री को रिवर्स कीजिए और इस डिक्री को छोड़िए, आप दोबारा से आपको इस डिक्री के ऊपर काम करना है, इस सूट के ऊपर काम करना है, इसको ट्रायल के ऊपर दोबारा से लेकर के जाइए और पहले चारों इन इश्यूज को आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद में आप डिक्री को पास कीजिए। तो अगर डिस्पोज ऑफ करने के टाइम पर कोई प्रिलिमिनरी पॉइंट रह जाता है तो द डिक्री इज रिवर्स्ड इन अपील। तो जो डिक्री है वो रिवर्स की जा सकती है अपील के अंदर। द एपिलेट कोर्ट में इफ इट थिंक फिट बाय ऑर्डर रिमांड द केस। तो अगर एपिलेट कोर्ट को लगता है तो वो ऑर्डर पास कर सकता है रिमांड करने के लिए उस केस को। कंडीशंस फॉर ऑर्डरिंग रिमांड। अब भाई कंडीशंस क्या क्या होंगी हमारे रिमांड के ऑर्डर के लिए। The suit must have been disposed of by the trial court on a preliminary point। जो सूट है वो हमारा वो डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका हो ट्रायल कोर्ट के द्वारा किसी प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। यानी कि कुछ
आधे अधूरे पॉइंट्स के ऊपर ही वो डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया हो। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है द डिक्री अंडर अपील मस्ट हैव बीन रिवर्स। जो डिक्री हमारी अपील के अंदर गई है वो हमारे अपीलेट कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया हो और रिवर्स करके एक रिमांड का ऑर्डर दे दिया हो। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट कहता है कि अदर ऑर्डर्स अदर ग्राउंड रूल 23A of Order 41 enables the appellate court to remand a case where the lower court has decided on the merit but the appellate court considers such remand in the interest of justice। यानी कि अगर appellate court को ये लगता है कि जो lower court ने decision दिया है वो तो उसने अपने merit पर दिया है, लेकिन for the interest of justice रिमांड पे इस केस को दोबारा से भेजना जरूरी है, तो appellate court उस केस के अंदर भी जो है केस को रिमांड पर भेज सकती है। तो ये तो क्या हमारा बी पॉइंट और ऑर्डर नंबर 23, रूल नंबर 23, रूल नंबर 23A ऑफ ऑर्डर नंबर 41। अब हम देखते हैं हमारा सी पॉइंट क्या कहता है। सी पॉइंट और रूल नंबर 25 और 26 ऑफ ऑर्डर नंबर 41 gives appellate court the power to frame issue and refer from the trial where the lower court has omitted to frame any issue or try or issue or determine any question। यानी कि जहां पर हमारे जो लोअर कोर्ट है, मान लीजिए कि इशू फ्रेम होना था लेकिन उस इशू को फ्रेम ही नहीं करा, या फिर इशू को फ्रेम करा लेकिन उस इशू को ठीक तरीके से डिटरमाइन नहीं करा, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द राइट डिसीजन, जो कि राइट डिसीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। देन द एपिलेट कोर्ट में फ्रेम इशू, तो हमारी एपिलेट कोर्ट क्या करेगी, हमारी एपिलेट कोर्ट जो है जो इश्यूज जरूरी हैं उनको फ्रेम करेगी एंड रेफर देम फॉर ट्रायल टू द लोअर कोर्ट, और जो हमारा लोअर कोर्ट होगा उसके पास में ट्रायल के लिए दोबारा से भेज देगी कि जो हमने अभी इशू फ्रेम करे हैं पहले आप इसके ऊपर डिसीजन लीजिए। एंड शैल डायरेक्ट द कोर्ट टू टेक द एडिशनल एविडेंस रिक्वायर्ड, और अगर हमारी एपिलेट कोर्ट चाहेगी तो वो लोअर कोर्ट्स को भी बोल सकती है कि आप जो एडिशनल एविडेंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं आप वो भी लीजिए। The lower court shall try such issue and shall return the evidence and finding within the time fixed by the appellate court। तो appellate court ने जो भी टाइम फिक्स्ड किया होगा उसके अंदर वो एविडेंस को लेगी और जो फाइंडिंग्स होगी उसके बेसिस पर जो इश्यूज हैं उनको ट्राई करेगी। तो ये कहता है हमारा रूल नंबर 25 और रूल नंबर 26। हमारा डी पॉइंट क्या कहता है, डी पॉइंट ये कहता है, डी पॉइंट और रूल नंबर 27 ऑफ ऑर्डर 41 हमारा कहता है इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल विच एम्पावर एन एपिलेट कोर्ट टू टेक एडिशनल एविडेंस और रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन सब्जेक्ट टू द कंडीशन लेड डाउन इन रूल नंबर 27 ऑफ ऑर्डर 41। यानी कि जो हमारा कोर्ट है, जो हमारा एपिलेट कोर्ट है, उसको जरूरी नहीं है कि वो वही एविडेंस को ले, वो चाहे तो ट्रायल कोर्ट्स को भी बोल सकती है कि आप एविडेंस लीजिए, और कोर्ट के पास में ये पावर भी है कि वो चाहे तो एडिशनल एविडेंस को ले सकती है। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि किसी एविडेंस का या फिर किसी विटनेस का होना जरूरी था इस कोर्ट के जज डिग्री के लिए, तो कोर्ट उस चीज के लिए कह सकती है कि आप एडिशनल एविडेंस लीजिए, आप विटनेसेस को बुलाइए और जो इसके लिए जरूरी है वो काम कीजिए। तो ये कहता है हमारा ऑर्डर नंबर रूल 27 ऑफ ऑर्डर 41। सर्कमस्टेंसेस फॉर एडिशनल एविडेंस, इम्प्रॉपर रिफ्यूजल ऑफ लोअर कोर्ट टू एडमिट एविडेंस। अगर मान लीजिए कोई एविडेंस है उसको जो इम्प्रॉपर तरीके से रिफ्यूज कर दिया गया हो लोअर कोर्ट द्वारा। डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस, जब ट्रायल चल रहा था उस टाइम पे हमें पता ही नहीं था उस एविडेंस के बारे में हमें अब पता चला है, तो अभी अगर हम उसको पेश करना चाहते हैं तो भी हम उसको दे सकते हैं एपिलेट कोर्ट के अंदर। रिक्वायरमेंट बाय एपिलेट कोर्ट, अगर एपिलेट कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस विटनेस का या फिर इस एविडेंस का मुझको जरूरत है, हमें इस केस के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट है इसको सॉल्व करने के लिए, इसके ऊपर अपना फैसला सुनाने के लिए, तो एपिलेट कोर्ट जो है उस एविडेंस या विटनेस को भी बुला सकती है। तो ये सारी पावर्स है हमारे एपिलेट कोर्ट के पास में रिगार्डिंग टेकिंग एडिशनल एविडेंस। अब हमारा रूल नंबर 33 क्या कहता है, वो कहता है ऑर्डर 41 का जो रूल नंबर 33 है वो एम्पावर करता है एपिलेट कोर्ट को टू मॉडिफाई डिक्री। यानी कि अगर कोई डिक्री हमारे एपिलेट कोर्ट के पास में आई है तो हमारा जो एपिलेट कोर्ट है उस डिक्री को मॉडिफाई भी कर सकता है। तो इसके अंदर ड्यूटीज क्या है एपिलेट कोर्ट की, ड्यूटी टू डिसाइड अपील फाइनली। कोई अगर
अपील हमारे एपिलेट कोर्ट के पास में आई, तो जरूरी नहीं है कि वो रिवर्स करके ट्रायल कोर्ट के पास भेजेगा कि आप इसके ऊपर दोबारा से डिसीजन लीजिए। हमारा जो एपिलेट कोर्ट है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस अपील को फाइनली डिसाइड कर सकता है। ड्यूटी नॉट टू इंटरफेयर विद डिक्री फॉर टेक्निकल एरर, अगर कोई टेक्निकल एरर है तो उसके ऊपर इंटरफेयर ना किया जाए। ड्यूटी टू री एप्रिशिएट एविडेंस, अगर कोई एविडेंस है उनको री एप्रिशिएट करना है तो वो भी हमारे एपिलेट कोर्ट की ड्यूटी है। ड्यूटी टू रिकॉर्ड रीजन, अगर कोई रीजन है उसको रिकॉर्ड करना है तो वो भी हमारे एपिलेट कोर्ट की ड्यूटी है। तो ये सब था हमारा सेक्शन 107 के बारे में, और हमने आज समझा कि हमारे एपिलेट कोर्ट के पास में क्या क्या पावर होती हैं। चलिए सेक्शन नंबर 107 के सेकंड सब सेक्शन को देखते हैं। सब्जेक्ट एज एफोरसेड, the appellate court shall have the same power and shall perform as nearly as may be the same duties as are conferred and imposed by this court or court of original jurisdiction in respect of suit instituted therein। यानी कि जो पावर्स हमारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के पास में थी उस सूट को इंस्टीट्यूट करते टाइम पर, तो वही सारी पावर्स हमारे एपिलेट कोर्ट के पास भी रहती हैं। वही सेम पावर जो है हमारा एपिलेट कोर्ट भी परफॉर्म कर सकता है। तो ये बात है हमारे सेक्शन नंबर 107 की सबसेक्शन 2 की। एक बार हम सबसेक्शन अपना सेक्शन नंबर 108 भी देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है प्रोसीजर इन अपील्स फ्रॉम एपिलेट डिग्री एंड ऑर्डर। तो क्या प्रोसीजर रहेगा अपील का फ्रॉम एपिलेट डिग्री और ऑर्डर? अगर कोई एपिलेट डिग्री आई है या फिर कोई ऑर्डर आया है तो वो अपील के अंदर उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? तो प्रोसीजर बिल्कुल वही सेम रहने वाला है जो हमने ऑर्डर नंबर 41 के अंदर देखा है। तो अगर डिग्री आती है तो भी वही प्रोसीजर रहेगा, अगर ऑर्डर आता है तो भी वही प्रोसीजर रहेगा। बस के अंदर ये कह देगा फ्रॉम ऑर्डर मेड अंडर द कोड और अंडर स्पेशल और लोकल लॉ इन विच डिफरेंट प्रोसीजर इज नॉट प्रोवाइडेड। अगर कोई डिफरेंट प्रोसीजर नहीं प्रोवाइड किया गया कि भाई ये प्रोसीजर होना चाहिए तो वो तो अलग तरीके से चलेगा। अगर कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं दिया गया है किसी लोकल लॉ के अंदर या किसी स्पेशल लॉ के अंदर, तो जो हमारे सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर ऑर्डर 41 के अंदर जो प्रोसीजर बताया गया है वही प्रोसीजर जो है अपील के अंदर जो अपीलेट डिग्री होगी या फिर ऑर्डर्स होंगे उनके ऊपर वही प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो इतनी सी बात हमारा सेक्शन नंबर 108 हमें समझाता है। तो आज हमने देखा सेक्शन नंबर 107 और 108। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन 107, 108, ऑर्डर 41 के रूल 23 से लेकर के 33 तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें और प्लीज बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।